चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। साल 1945। जापान पर युद्ध का अंधेरा फैल चुका है। सायरन बजते हैं, लोग बमबारी से बचने के लिए भागते हैं। कहानी शुरू होती है 14 साल के लड़के सेटा और उसकी 4 साल की बहन सत्सुको से। दोनों अपने शहर में हो रही भयानक एयर रेड से बचकर बाहर निकल आते हैं, पर जब धुआं साफ होता है उनका घर खंडहर बन चुका होता है और उनकी माँ खून से लथपथ बहुत बुरी तरह जल चुकी होती है। कुछ दिन बाद माँ इस दुनिया को छोड़ देती है, लेकिन सेटा ये बात सत्सुको से छुपा लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी छोटी बहन ये सदमा नहीं सह पाएगी। माँ के जाने के बाद बच्चे एक रिश्तेदार आंटी के पास रहने लगते हैं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे हालात खराब होते जाते हैं, खाना कम होने लगता है, आंटी का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो रोज ताने देती है, तुम्हारे पापा तो जंग में गए हैं, पता नहीं वापस आएंगे भी या नहीं। 2 बच्चों का बोझ क्यों उठाऊं? सेटा, तुम काम भी नहीं करते। कई बार वो सत्सुको को अकेला छोड़ देती है। बच्चों को लगता है जैसे वे अपने ही घर में पराये हो गए हों। एक दिन आंटी सीमा पार कर देती है और सेटा फैसला करता है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सेटा और सत्सुको एक छोटा सा पुराना बंकर ढूंढ लेते हैं, एक टूटा हुआ खाली सा आश्रय, लेकिन उनके लिए वही नया घर बन जाता है। रात में वो जुगनू पकड़कर कमरे को रोशन करते हैं। सत्सुको हंसती है, ताली बजाती है। उसे लगता है कि यह छोटा बंकर एक जादुई दुनिया है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, खाना कम होता जाता है, दूध नहीं, चावल नहीं। सेटा रोज बाहर जाता है खाना ढूंढने, लेकिन युद्ध ने हर दुकान खाली कर दी है। सत्सुको की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके होठ फट जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है और वो रोते रोते कहती है, भैया मुझे भूख लगी है। ये सुनकर सेटा का दिल टूट जाता है। एक रात सेटा कई जुगनू पकड़कर बंकर में छोड़ देता है। पूरा कमरा गर्म रोशनी से भर जाता है। सत्सुको खुशी से उछलने लगती है, लेकिन अगले ही दिन वो उन जुगनुओं को जमीन में दफन कर रही होती है। सेटा पूछता है, सत्सुको तुम ऐसा क्यों कर रही हो? छोटी बच्ची धीरे से कहती है, भैया वे मर गए, जैसे माँ भी मर गई थी। और पहली बार सेटा समझ जाता है कि उसकी बहन सब कुछ जानती थी, माँ की मौत, भूख, हालात, सब। उसकी मासूमियत ने दर्द को चुपचाप सहा था। सेटा सेना के अस्पताल जाता है मदद के लिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, जंग चल रही है, किसी के पास समय नहीं है। आखिरकार उसे थोड़ा सा खाना, कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बंकर में वापस आकर वो देखता है सत्सुको बहुत कमज़ोर होकर मिट्टी के ढेले से खेल रही है। उसे लगता है ये कैंडी है। सेटा उसे अपनी बाहों में उठाता है, खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर छोटी सी बच्ची धीरे धीरे उसकी गोद में सो जाती है, हमेशा के लिए। उस क्षण पूरी कहानी जैसे टूटकर बिखर जाती है। सेटा अपनी बहन को पास वाले पहाड़ पर दफनाता है। जगह शांत थी जहां जुगनू उड़ते थे। सत्सुको को खोने के कुछ दिन बाद सेटा भी भूख और थकान से हारने लगता है। युद्ध खत्म हो चुका है, पर उसके अंदर की लड़ाई भी खत्म हो चुकी है। एक रेलवे स्टेशन पर एक कोने में लोगों के बीच, शोर के बीच, सेटा धीरे धीरे इस दुनिया से विदा ले लेता है। 2 भाई बहन जिन्होंने दुनिया से सिर्फ प्यार चाहा, युद्ध ने उनसे सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक वायतावनी है। यह एक आईना है जो दिखाता है कि युद्ध में असली कीमत कौन चुकाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाएं, लेकिन आपका दिल इंसानियत को नए तरीके से समझेगा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।